मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए आपके करतल ध्वनि के साथ पधारें और अपना उद्बोधन हमारे समक्ष रखें। हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भाई कमल पटेल जी, अरविंद सिंह भदौरिया जी, आदरणीय दिलीप संघानी जी, BL वर्मा जी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, चंद्रपाल जी, ज्ञानेश जी और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, कल रात को या आज कहूँ सवेरे लगभग 1:30 बजे मध्य प्रदेश की धरती पर अमित भाई उतरे थे। 2 बजे होटल पहुंचे होंगे और सुबह 6 बजे से लगातार अनवरत एक के बाद एक कार्यक्रम संपन्न करते हुए अभी आपके बीच में है। मैं भोपाल में आज उनके इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सहकार से समृद्धि और किसी विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका तो नॉफेड ने आयोजित किया है, मैं उनका एक बार फिर आप सबकी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सहकारिता भारत की माटी में है, सहकार भारत की जड़ों में है। अगर हम देखें तो सर्वे भवन्तु सुखिना सहकारिता ही है, केवल मेरा नहीं सबका भला हो। वसुदैव कुटुंबकम सहकारिता है। आत्मवत सर्वभूतेषु सबको अपने जैसा मानो सहकारिता है। एक सबके लिए और सब एक के लिए सहकारिता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सहकारिता है। और लाभ से ज़्यादा सेवा को महत्व, एक से ज़्यादा समूह को महत्व, प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा परस्पर सहयोग को महत्व, ये सहकारिता है। और सहकारिता के इसी भाव को ध्यान में लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गुजरात में स्वयं अमित भाई ने अनेकों प्रयोग किए सहकारिता के क्षेत्र में, एक अलग से 6 जुलाई 2021 को ये दिन भारत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सहकारिता मंत्रालय का गठन करके उसका प्रभार दिया आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी को। और जैसा नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, असंभव शब्द अमित शाह जी के शब्दकोश में नहीं है। उन्होंने नई दिशा और नई गति सहकारिता के क्षेत्र को दी। मध्य प्रदेश में भी वैसे सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है, 118 साल पुराना, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सहकारिता के माध्यम से अपने किसानों के लिए अनेकों प्रयास कर रही है। सबको साख सबका विकास, यह हमारा लक्ष्य है। और 12-13 से मध्य प्रदेश सरकार 0% ब्याज पर अपने किसानों को कर्ज देने का काम कर रही है। और अभी अभी मैं माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि अभी 3 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋण पर 1.5% ब्याज सहायता अनुदान और देने का फैसला उन्होंने किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश में हर वर्ष नेफेड भी जानता है और सहकारी समितियों के माध्यम, पैक्स के माध्यम से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे फसलों का बहुत व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से उपार्जन करते हैं। और प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जो पैक्स है, उनका आधुनिकीकरण करने की दिशा में कई कदम मध्य प्रदेश ने उठाए हैं। सहकारी संस्थाओं के पंजीयन को फेसलेस और कॉन्टैक्ट लेस हमने बनाया है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन के मामले में मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। प्रत्येक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में पैक्स में माइक्रो ATM स्थापित किए जा रहे हैं और अगले 3 महीने में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। 4500 से अधिक पैक्स को हमने सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने का काम किया। इससे कृषकों को कृषि आदान, कृषि ऋण,
कृषि उपज के विपणन और अन्य सुविधाएं सिंगल विंडो पर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम नई सहकारिता नीति भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ प्रयास हमारा हुआ है और हमने इसके जो मुख्य तत्व जो मुझे लगते हैं, जिसके बारे में सहकारिता क्षेत्र के दिग्गजों से हमने चर्चा करके कुछ बिंदु निकाले हैं। सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर मौजूदा सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना और नई सहकारी समितियों के निर्माण की कार्रवाई करने के काम में हम लगे। सहकारिता के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप या राज्य सरकार का हस्तक्षेप ना रहे और राज्य सरकार की भूमिका मुख्य रूप से एक इनेबलर, एक फैसिलिटेटर और एक रेगुलेटर की ही रहे। सहकारिता में सरकार के अनावश्यक दखल को खत्म किया जाए। दक्ष सहकारी मॉडल तैयार कर सहकारिता को स्वरोजगार के लिए कैसे उपयोग करें, इस विषय में हम लोग विचार कर रहे हैं। नए क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य, ग्रामीण परिवहन, उद्योग, खनिज, कृषि पालन, नवकरणीय ऊर्जा और सर्विस सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों का हमने गठन प्रारंभ किया है। जो परंपरागत कारीगर है ग्रामीण क्षेत्र में, बढ़ई, लोहार, दर्जी, कुम्हार, नाई, ऐसे कारीगरों को भी सहकारी समितियों के रूप में संगठित करने का काम, उनकी आय वृद्धि के लिए करने का प्रयास भी मध्य प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे अमले का कौशल उन्नयन, क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। उस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं और राज्य के सहकारिता कानूनों में आवश्यकता अनुसार बदलाव की जरूरत है और प्रक्रियाओं का सरलीकरण की आवश्यकता है। उस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। सहकारिता के क्षेत्र में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्रधानमंत्री जी ने बनाने का संकल्प लिया है। सहकारिता उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। उस दृष्टि से भी हमने एक रोड मैप बनाया है। मैं ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए आप सबका और विशेष रूप से माननीय अमित जी का, जिन्होंने कल से लेकर आज तक पूरा समय मध्य प्रदेश को दिया और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिना सहकार नहीं उद्धार, इसमें भाग लेकर हमारा वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका एक बार फिर हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।